अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून वसल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीईन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई है और अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात की शक्ल को, सूरत को, हैयत को, बनावट को अलग अलग बनाया है। अल्लाह ने जहां इंसानों को पैदा किया वहां जिन्नात को भी अल्लाह की मखलूक है, जानवरों को भी अल्लाह ने पैदा किया। शजर, हजर, नबातात, जमादात, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। अब अल्लाह की इस मखलूक में अल्लाह ने बनावट को अलग अलग रखा, इंसानों की शक्ल को जानवरों से मुमताज कर दिया। फिर जानवरों और जिन्नातों में अल्लाह ने फर्क कर दिया। फिर जानवरों के अंदर आपस में अल्लाह ने फर्क कर दिया और इंसानों में मर्दों की बनावट अल्लाह ने अलग रखी, औरतों की अलग रखी। जानवरों में शेर को अल्लाह ने अलग हैयत, अलग सूरत, अलग तरीके से वजूद दिया। वहां अल्लाह ने गधे को, कुत्तों को और जानवरों को अल्लाह ताला ने अलग शक्ल और सूरत में, क्यों? ताकि ये पहचान हो, ये क्या चीज है। शनाख्त और पहचान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझको और आपको अपने आका तादर मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके एक पहचान अल्लाह ने आपको और मुझको भी दी है। और अल्लाह की जमीन पर इससे अफजल पहचान कोई नहीं है। एक शनाख्त दी है, आइडेंटिटी कार्ड अल्लाह ने दिया है। क्या है वो शनाख्त? तो कि ये मुसलमान है, ये बहुत बड़ी पहचान है ये। और इस पहचान को बाकी रखना दुनियावी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक मकसद ये है, अल्लाह की हिकमत अल्लाह जानते हैं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि अलग अलग बनावट, शक्ल और सूरत अल्लाह ने क्यों दी। मिन जुमला उनमें एक हिकमत उलमा ने ये लिखी है ताकि पहचान हो जाए कि है कौन ये। शेर को देखकर इंसान पहचान लेता है कि शेर की शक्ल और सूरत ऐसी होती है, शेर है। और जानवर को पहचान ले, इंसान को भी पहचान लेता है और इंसानों में मर्द और औरत की भी पहचान हो जाती है। लेकिन हालात ऐसे बदल गए, कल्चर और सोसाइटी और तहजीब और तमद्दुन, रहन और सहन अल्लाह के दुश्मनों का तो बदला ही बदला था। उनको देखा देखी या उनके तहजीब और तमद्दुन को राल टपकाते हुए और यूं समझते हुए कि इतना ऊंचा मुआशरा लेकर ये चल रहे हैं, इनका रहन सहन आला दर्जे का समझ रहे हैं, तो मुसलमानों ने भी उसको इख्तियार कर लिया। और हाल ये बन गया कि आज एक मुसलमान मर्द और औरत की पहचान मुश्किल हो गई। जो लिबास
एक गैर मुस्लिम मुआशरे के अंदर पहना जाता है, बच्चियों का। आज मुसलमान ने अपनी बच्चियों को उस लिबास को पसंद कर लिया और पहना रहे हैं। बाल की बनावट अल्लाह ने मर्दों की अलग रखी, औरतों की अलग रखी अल्लाह ने, ताकि ये पहचाना जाए। और ये फरमाया हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह ने औरत को ये चोटियों के जरिए से जीनत अता फरमाई, और ईमान वाले को अल्लाह ने दाढ़ी के जरिए से जीनत अता फरमाई। बहरहाल अलग अलग तहजीब और तमद्दुन, रहन सहन का तरीका क्यों है? ताकि ये पहचाना जाए। और ईमान वाले से ज्यादा आला तरीका जिंदगी, इस्लाम ने जो तरीका जिंदगी दिया, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मुकम्मल बरकत वाला। इसलिए किसी शायर कहा है जिसका खुलासा ये है कि इस्लाम ने सारी दुनिया को तहजीब और तमद्दुन और रहन और सहन का तरीका दिया था। आज वो मुसलमान दूसरों के सामने राल टपका करके वो रहन वो सहन मांग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, जिसको अल्लाह ने नापसंद किया। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई। मजमून इसलिए अर्ज करना पड़ा कि बाज पिछले जुमा में कहा था कि जिस मुल्क में रह रहे हैं मिला जुला मुआशरा है, वो भी है हम भी हैं, वो भी खुशियां मनाते हम भी खुशियां मनाते हैं। उनकी खुशियां कुछ और है, हमारी खुशियां कुछ और है। उनकी खुशियां खुद साख्ता खुद बनावट वाली है, और हमारी खुशियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन है। खुशी और खुशी का तरीका, गमी और गमी का तरीका, लाइफ और लाइफ का तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे के गए। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारे जाहिरी जिंदगी का असर बातिन पर जरूर पड़ता है, लाजमी तौर पर पड़ता है बातिन। ये तयशुदा बात है। तो अल्लाह का कुरान ये कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि दुनिया के इंसानों बेहतरीन नमूना है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बेहतरीन नमूना तुम्हारे किसमें? तो जिंदगी के हर शोबे में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर इसको इख्तियार करेंगे तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। सुकून तो नबी लगी के अलावा कहीं मिल नहीं सकता। इसलिए आज के रिसर्च करने वाले मेरे आका के तरीका जिंदगी पर रिसर्च कर रहे हैं कि अल्लाह के हबीब सोए हैं, जिस तरीके से रिसर्च किया जाए कि इसमें राज क्या है कि क्यों इस तरह सोए थे। रिसर्च करने के बाद इन्होंने बताया कि इस तरह सोने में इंसान को सुकून मिलता है। और आपके तरीका जिंदगी, टॉयलेट में जाने का आपका तरीका तो रिसर्च कर, निकलने का तरीका रिसर्च करने लगे कि है क्या उसमें राज। क्यों रिसर्च न करके ये आसमान से अल्लाह का उतारा हुआ तरीका है। और अल्लाह के दुश्मनों का तरीका खुद साख्ता खुद बनावट वाला है। इसलिए आप देख लेना, एक छोटी सी मिसाल से समझाऊं। हमारे बिरादरान वतन के त्योहार आता है दिवाली का। ये तो हमारे यहाँ बाद में हो गया, हकीकत ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ तो चांद पर मसला है, चांद नजर आया ईद हो गई। उनके यहाँ क्या होता है, अभी पिछले दिवाली के महीने में खुशी का दिन था उनके यहाँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहस छिड़ गई। पूरे हिंदुस्तान, वो पूरा मैंने यानी उसके अंदर न्यूज के अंदर पूरा मैंने ये सुना था अच्छी तरह से। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उनके साधु संत जमा हुए थे, राय मशवरा लिया जा रहा था कि हम खुशी का दिन कौन सी तारीख में मनाएं। बास कह रहे थे ये होना चाहिए, बास ये होना चाहिए। पता ये चला ये आसमानी निजाम नहीं है, अल्लाह का उतारा हुआ निजाम नहीं है, ठोस और मजबूत निजाम नहीं है उनके पास। मजबूत और ठोस निजाम तरीका जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है और मुसलमानों के पास।
जिसमें मुसलमान ये दो टोक कह सकता है कि इसी तरीका जिंदगी में दुनिया आखिरत की कामयाबी का राज अल्लाह ने छुपा रखा है। लेकिन तो अफसोस की बात और सद अफसोस की बात, जब ऐसे खुशी के दिन आते हैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी को हमारे जहन और हमारे दिमागों से निकालना पड़ेगा। क्या गलत फहमी है? बहुत सारे ये कहते हैं कि इस मुल्क में भाईचारा होना चाहिए। कौन इनकार करता है? भाईचारे से कौन इनकार करता है? इस्लाम तालीम ही भाईचारे की देता है। भाईचारा अलग मसला है, अलग उन्वान है, अलग टॉपिक है, और जिस तरह जिंदगी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे उसको छोड़ना ये अलग मसला। भाईचारे की बुनियाद पर हम अल्लाह रसूल के दुश्मनों के तरीका जिंदगी को अपना ले, खुशी के दिन को अपना ले, या खुशी का इजहार जैसे वो करते हैं हम करने लगे, इसका नाम भाईचारा हरगिज नहीं। आइंदा कल तो मसला उससे आगे बढ़ेगा। जैसे अभी बहुत सारे मुसलमान बच्चों ने 25 दिसंबर को वो सूरत और शक्ल अपनानी शुरू कर दी, जैसे क्रिश्चियन बिरादरी अपना रही है। वो हैयत, वो चेहरा लगा करके अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हरगिज हरगिज ये बात सही नहीं, दुरुस्त नहीं है। बल्कि अगर मौत अगर दिल में आ गई, याद रखना, मोहब्बत के साथ कर दिया तो ईमान के लाले पड़ेंगे, ईमान का खतरा। हमने तो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पढ़ा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने बेहतरीन तरीका जिंदगी दिया है, खुशियों के दिन दे, गमी के हालात बताए। कोई जिंदगी का ऊंच नीच ऐसा नहीं है, जिंदगी का कोई सेकंड ऐसा नहीं छोड़ा आप कि अपनी उम्मत का रास्ता और रहबरी न बताइए। फिर भी हम छोड़ रहे हो। इसीलिए तो राजदार रसूल सैयदना हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसरा के महल में यूं कहा था, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका। लुकमा गिर गया, उठाया, साथी ने इशारा किया कि ये किसरा वाले उसे नापसंद समझते हैं, जानते हैं, तो क्या बुरा जाने तो उसकी बला से उनकी नजर में बुरा हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ये अच्छा है, और मेरे नबी की नजर में जो अच्छा वो अच्छा, दुनिया वालों की नजर में बुरा वो उनकी बला से। उठा लिया और खा लिया कि इन पागल और बेवकूफ और नासमझ और अहमक जिनको न दीन की अकल है न दुनिया का शऊर है, उनकी वजह से ये तरीका है जिंदगी जो मेरे महबूब देकर के गए। और आपने ये फरमाया ये तरीका है जिंदगी लेकर आओगे, अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नत। जन्नत में तो मुझे मेरे आका के साथ जाना है, आका के पड़ोस में रहना है, तो मैं इसी तरीके से वहां जा सकता हूं। लुकमा गिरा और छोड़ दिया, इस तरीके से आका का पड़ोस मुझे जन्नत में नहीं मिल सकती, शफाअत नहीं मिल सकती, मेरे के मुबारक हाथ से जामे कौसर नहीं मिल सकती। तरीका मैं किसी और का अपनाऊं और उम्मीद ये करूं कि आपके मुबारक हाथ से जाम मिल जाए, उम्मीद में ये करूं आपकी शफाअत नसीब हो जाए, उम्मीद में ये करूं कि आपका जन्नत में पड़ोस मिल जाए, ये ना समझी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है अपनी किताब कि मक्कातुल मुकर्रमा में किसी का एक इस्लामी तरीका जिंदगी को दिल में नापसंद कर लिया, नापसंद दिल में बात आई कि ये तरीका जिंदगी अच्छा नहीं है इस्लाम। देखिए कौन सा, तो कि इस्लाम ने सिखाया है जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें, औरत से मिलने के बाद गुस्ल कर लिया करें, इस्लामी तरीका है और निजाम है इस्लाम, हुक्म है इस्लाम। दिल में सिर्फ इतना आया कि ईसाइयों के यहाँ कितना अच्छा है, अपनी औरत से मिले हम इसे, और उसके बाद नहाने का कोई हुक्म उसमें नहीं है, उस अच्छा समझा दिल में। और इस्लामी तरीका है जिंदगी का दिल में कमतर आ गया कि ये इतना अच्छा नहीं है जितना ये है।
अपनाया नहीं अपनाया सेकंड दूसरे नंबर की बात है, जुबान से बोला न बोला दूसरे नंबर की बात है, दिल में बात आई और अपनी बीवी के सामने इसका इजहार किया कि ये कितना अच्छा है उसमें और हमारे में ये जरूरी है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक आदमी का इंतकाल हुआ और वहां एक के बाद एक उसी कब्र में दफन होना होता है। वो जो निगरां होता है उसे पता होता है कि इतना अरसा गुजर गया। एक मसला भी आप समझ लें, बहुत सारे इंतकाल के बाद फोन करते हैं कि हमारी वालिदा की कब्र में वालिदा को उतारे, भाई की कब्र में बहन को उतारे, मसला ये समझ लें आप। असल तो ये है कि दफन करने के बाद जमीन की खासियत क्या है ये समझनी पड़ेगी। अगर 6 महीने में वो जमीन उसमें दफन मदफून बॉडी और मुर्दे को मट्टी बना देता है तो आप 6 महीने बाद भी दफन कर सकते हैं। और साल भर के बाद ऐसा होता है तो साल भर के बाद भी कर सकते हैं। मट्टी की खासियत वो कहाँ ने लिखा है उसको डिपेंड किया जाएगा, मौकूफ किया जाएगा, वरना एक की कब्र में किसी और का आप सुना सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर कोई खुशनसीब ऐसा है जिनके कब्र खोली गई, बॉडी भी मौजूद है, कफन सलामत है, वापस उसको बंद कर दो, दूसरा कोई और कब्र का इंतजाम करो, वहां उसको दफन, वो मसला अलग है। वरना 6 महीने के बाद अगर वहां कोई चीज नहीं है तो आप किसी को भी उसने फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक अरसे के बाद जब दफन कर दिया करने के लिए कब्र खोली गई तो क्या देखते हैं, उसका जो निगरां था उसको पता था कि यहाँ किसी मर्द को हमने सुलाया था, तो देखा कि मर्द वहां मौजूद नहीं है, उस जगह में तो कोई हसीन जमील खूबसूरत औरत सो रही है और कफन के साथ मौजूद है। वो हैरान हो गया, हमें अच्छी तरह मालूम है ये कब्र थी, एक मर्द को हमने सुलाया था, मौजूद नहीं है, हसीन खूबसूरत और कफन के साथ मौजूद है। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उस मजमे में फ्रांस से आया हुआ एक मुसलमान भी था। उसने जब उस औरत को देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरे पड़ोस में रहने वाली फ्रांस की ईसाई औरत है, यहाँ कैसे? और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये छुप करके मुसलमान हो चुकी थी, इस्लाम ला चुकी थी और इस्लामी मालूमात किताबें मैंने उनको दी थी और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे सामने ही इनका इंतकाल हुआ था। मुझे उसका बहुत सदमा और गम भी था, अफसोस भी था कि अल्लाह की बंदी दुनिया से चली गई। ईसाई कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया था। वही यूरोप की औरत है, फ्रांस की रहने वाली, इनको अच्छी तरह जानता। हाजिरीन ने कहा कि जब आप हज से वापस जाएं तो आप इनके माँ बाप से मिले और तहकीक आखिर ऐसा हुआ क्यों। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज बाईद नहीं, याद रखना। बाज़े मर्तबा अल्लाह उम्मत की निशानी और अलामत और सबक दिखाने के लिए ऐसे वाकयात का अल्लाह ज़ुहूर फरमाता है। ये जब गए अपने मुल्क में फ्रांस में, इनके माँ बाप से मिले, उनको बताया, उनको यकीन नहीं आ रहा था ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो यही अपने ईसाई क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन किया उनको। तो कि अगर आप इजाजत तो देख लें, कब्र खोली गई, खोदी गई तो देखा मक्का मुकर्रमा में वो सोया हुआ इंसान, फ्रांस के अंदर ईसाई कब्रिस्तान में उसकी बॉडी पड़ी और वहां के अल्लाह ने यहाँ मुंतकिल कर दिया। इनके घर वालों से पूछा क्या हुआ, ये तो मुसलमान इस्लाम की हालत में मरा था, मक्के की सरजमीन पर मरा था, यहाँ से क्यों मुंतकिल हो गया। तो इनकी बीवी ने कहा हम बिस्तरी से हम फारिग होते थे, मियां बीवी मिलकर अलग होते थे, ये यूं कहा करता था कि ईसाइयों का तरीका कितना अच्छा है कि हम बिस्तरी के बाद उसमें गुस्ल लें। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, कितने तरीके आज हम अल्लाह के दुश्मनों के बिरादरान वतन। एक रिवायत में एक रिवायत लिखी है, अंबिया बनी इसराइल में से नबी पर अल्लाह ने वही उतारी कि अपने मानने वालों को कह दो कि मेरे दुश्मन जहां जाते हैं वहां न जाएं, मेरे दुश्मन जो खाते हैं वो न खाएं, मेरे दुश्मन जो पहनते हैं वो न पहने, मेरे दुश्मन जिन सवारियों पर सवार होते हैं अपने मानने वालों को कह दो सवारी पर सवार हो। इस कदर सख्त अल्लाह की तरफ से हुक्म होता और हम उनका तरीका जिंदगी अपनाएं, उनकी खुशियों को अपनी खुशी समझे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, बहुत सोचने का मकाम है हमारे।
अल्लाह की रहमत क्यों नहीं उतरती, अल्लाह की मदद का नुज़ुल क्यों नहीं होता? इतनी इतनी दुआएं हो रही हो और इतने इतने सदकात हो रहे हो, अल्लाह वाले रातों को अल्लाह के सामने आओजारी कर रहे हो, ऐसे हालात में भी कहीं न कहीं हमारी तरफ से चूक हो रही है। मसला हमारा है, हमारी तरीकाए जिंदगी की बदला हुआ है, जिसकी वजह से, इसीलिए गालिबन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, जो मुसलमान हुए थे, ईमान लाए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ये सारा का सारा मामला और सारा पिक्चर और सारा वाकया, सारा किस्सा जो मैदान सजाया गया था, जादूगर मुकाबले के लिए आए थे, तूने मुझे मौजिज़ा दिया था, इसलिए दिया था, और तूने अल्लाह हुक्म दिया था इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, के मूसा फिरौन सरकश हो चुका है, जाओ उसे समझाओ। तो ये सारा मामला तो फिरौन को समझाने के लिए बनाया गया था, मैदान सजाया गया था ताकि फिरौन ईमान ले आए। ईमान तो उनको लाना चाहिए था, वो तो अपनी सरकशी पर बाकी रहा और इनके जादूगर मुसलमान हो गए। हुआ क्या? ये क्या वाकया है, क्या माजरा है, क्या राज और क्या हिकमतें हैं मेरा अल्लाह, तू बता। अल्लाह ने वही भेजी, अल्लाह ने वही भेजी। ए मूसा, फिरौन अपनी सरकशी के अंदर, सरकशी लिबास के अंदर आया था, मुतकब्बिराना लिबास के था, और जादूगर तेरे जैसा लिबास पहनकर आए थे। मेरे नबी के जिस्म पर जो लिबास था, जो कपड़े थे, ऐसे ही कपड़े बनावट वाले, ऐसे ही हैयत और तरीके वाले कपड़े फिरौन के जादूगर पहनकर आए थे। मेरी गैरत ने गवारा न किया तेरे जैसा कपड़ा पहनकर आए और वो ईमान से महरूम हो जाए। ये कपड़ों का असर पड़ता है, हाँ का असर पड़ता है। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू से किसी ने एक सवाल किया था कि अल्लाह के इस्लाम का गलबा कैसे हो जाए, इस्लाम गालिब कैसे हो जाए? कहा कि एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक के सर पर टोपी सजा, अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करे। हमारे यहाँ तो फर्ज नमाज के लिए भी मस्जिद की टोपी लेनी पड़ी, हमारे लिए शर्म की बात है कि मुसलमान के जेब में अल्लाह के सामने खड़े होने का तरीका है जिंदगी के बारे में, एक टोपी मेरे सर पर और मेरे जेब में न हो, कीमती से कीमती मोबाइल मेरे जेब में, कीमती से कीमती रुमाल मेरे जेब में, अल्लाह के सामने खड़ा होना है जिस हैयत जिस तरीके के साथ, उसके सर मेरे सर पर सजाने के लिए ताज है, ये ताज, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए टोपी नहीं। फिर लोग क्या पूछते हैं, बोला नमाज तो हो जाती है। हाँ, फटे पुराने कपड़े में तू चला जाए या फटे पुराने कपड़े में मैं चला जाऊं, मेरे अजीज रिश्तेदार की शादी में मेरी शिरकत हो जाएगी, मेरा नाम लिखा जाएगा, हो तो सब सकता है, लेकिन तू और मैं जाने के लिए तैयार नहीं। जाकर बता कभी अपने रिश्तेदार की शादी के अंदर पुराने कपड़े में चला जा, कोई गैरेज वाला अपने गैरेज के कपड़े के साथ किसी शादी में, किसी बियाह में, किसी निकाह में, फंक्शन और प्रोग्राम के अंदर जाने को तैयार नहीं। वो ये कहता है इस हाल में थोड़ा जाना चाहिए। जब तू एक मखलूक के दरबार में जाने के लिए ऐसे कपड़े के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो शहंशाह का दरबार, अल्लाह के दरबार में। तो फिर मसला पूछते हैं, टोपी नहीं हो तो नमाज तो हो जाएगी, मस्जिद के टोपी से नमाज हो जाएगी। नमाज न होने से कोई सरोकार नहीं है। नमाज अल्लाह की यहाँ कबूल है, लेकिन तेरी नमाज और तेरे सजदा, बल्कि तेरी हैयत और तेरे लिबास और तेरे आने से ही अल्लाह को प्यार आ जाए, ऐसा तू बन गया। ख्वाजा अजीजुल हसन मजसूब रहमतुल्लाह अलैहि अशार पढ़ा करते थे, मेरे बुजुर्गों, अगर हम नेकोकार वाली जिंदगी लाइफ अपना नहीं सकते तो कम से नेकोकार वाली जिंदगी की नकल तो बना दे। अल्लाह हमारी नकल को असल कर दे, अल्लाह से कोई बाईद नहीं है, अल्लाह की कुदरत से वो तो नकल को असल कर देगा। हमारे सद्दे थोड़े ओरिजिनल है, हमारे सद्दों का हाल आपको अपना मालूम है, मेरा अपना मालूम है।
3 मरतबा पढ़ा या 5 मरतबा पढ़ा, पर इमाम साहब ने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, रुकू में जाकर वो भी याद नहीं रहती। हमारी नमाज का हाल ये है, लेकिन मेरा अल्लाह नकल कर देगा अपनी रहमत से, अपने फजल से। लेकिन नकल तो करे हम, नकल इस्लामी होनी चाहिए, नकल मोहम्मदी होनी चाहिए, नकल आका वाली होनी चाहिए, नकल साहबा वाली होनी चाहिए, नकल औलिया वाली होनी चाहिए, नकल सुलहा वाली होनी चाहिए, नकल अल्लाह के प्यारों वाली होनी चाहिए, न कि अल्लाह के दुश्मनों वाली। जहां नकल करनी है उसकी नकल तैयार नहीं, जहां अल्लाह के दुश्मनों की नकल। और अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि आज का मुसलमान अल्लाह के दुश्मन की नकल करके फख्र करता है, मोबाइल में फोटो रखता है। क्या ये दिन था ईसा अलैहिस्सलाम का जो उनका मन गलत है, आज मेरे बेटे ने ये फंक्शन के अंदर ये रूप इख्तियार किया, ये तरीका इख्तियार किया। तो ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, या रब मैं तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूं, हकीकत तू इसको कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। हमारे पास सूरत है, हकीकत नहीं है, जाहिर वाला है, अंदर कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन हमारा जाहिर वाला भी अगर अच्छा हो गया, अल्लाह हमारे जाहिर को बातिन वाला बना देगा। न शौकत लेके आया हूं, न दौलत लेके आया हूं, न शौकत लेके आया हूं, न दौलत लेके आया हूं, मोहब्बत लेके आया हूं, मोहब्बत लेके आया हूं। अल्लाह जिंदगी के अंदर जो कुछ तुझे नजर आता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत में मेरा जी, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी शादी, मेरी बिया, हर चीज, गमी और खुशी, मेरी जिंदगी का हाल मेरे आका की मोहब्बत में गुजरा है। अल्लाह वो लेके आया तो उसको हकीकत बना। इसलिए कोशिश करें हम। कभी आपके बच्चे भी कहेंगे आज क्रिसमस है, ऐसा करके जाएं, वैसा करके जाएं, तो आप यूं कहें हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला करके जाएं। बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अल्लाह से दुआ है, मोहताज मैं भी हूँ, नबी की जिंदगी आपका उसवा अपनाने का आप भी मोहताज है। अल्लाह ताला आका की जिंदगी से मोहब्बत नसीब फरमाए और आका की जिंदगी पर जीना और मरना और मेरे आका की शफाअत और आपके हाथ से जामे कौसर और मैदान क़यामत में अल्लाह आपका पड़ोस हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बंगाली साथी है शमसुल आलम, कई दिनों से